पहला क्वेश्चन है आपका, विषय जगत की संरचना के कितने भाग है। विषय जगत आपका यूनिट फर्स्ट में ही दिया गया है, विषय जगत ज्ञान जगत दिया गया है और इसी में आपके आगे जो यूनिट है उसमें विषय जगत का जो अलग से आपका पाठ्यक्रम है वो दिया गया है। तो इसकी संरचना के आपको भाग पूछे गए हैं, कितने भाग है, तो 3 भाग है। 3 भाग है और तीनों ही भाग अलग अलग जो आपकी वर्गीकरण पद्धतियां हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका द्विविभाजन है और दूसरा है आपका 10 विभाजन डेकाकोटोमी और तीसरा आपका बहुविभाजन यानी कि पॉलीकोटोमी। तो 10 विभाजन की बात करें तो डीडीसी में इसका नाम बार बार यूज किया जाता है कि डीडीसी में जो विषय है उसको लगातार 10 भागों में विभाजित किया जाता है। 10 भागों में किस प्रकार, सर्वप्रथम 10 भाग, उसके बाद फिर से इसके 10 भाग यानी कि 100 हो गए और फिर से इसके 100 भाग। तो डीडीसी में इस प्रकार विषयों का विभाजन किया जाएगा। इसके अलावा यूडीसी में भी आपके 10 विभाजन का जो प्रयोग है वो किया जाता है। डीडीसी और यूडीसी दोनों ही पद्धतियों में 10 विभाजन का प्रयोग किया जाता है। मुकेश कुमार जी वेलकम। इसके अलावा द्विविभाजन में 2 प्रकार 2 भागों में बांटा जाएगा, फिर आगे उसको 2 भागों में, इसी प्रकार लगातार इसका विभाजन होता रहेगा। बहुविभाजन की बात करें तो बहुविभाजन यानी कि बहुत सारे विभाजन विषय के इसमें किए जाएंगे। ये आपका जो सीसी है यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें बहुविभाजन प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा एलसीसी यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में भी आपका बहुविभाजन और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, किसमें एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में भी आपके बहुविभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार जो आप डीडीसी है उस पद्धति का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था, सबसे पहले आप बताएं भी डीडीसी पद्धति का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था। कमेंट बॉक्स में सभी आंसर दे भी कि डीडीसी का प्रतिपादन किस वर्ष। इसके अलावा सीसी का, एलसीसी का और यूडीसी का, इनका प्रतिपादन किस किस वर्ष हुआ था। एक बार जितने भी लाइव है वो इसका आंसर जरूर दें भाई। डीडीसी की बात करें तो डीडीसी का जो प्रथम संस्करण आया था, प्रकाशित किया गया था 1876 में मेलविल डेवी द्वारा। डीडीसी मुकेश कुमार जी 1876 सही है भाई। डीडीसी 1876 में मेलविल डेवी द्वारा। इसमें जो पृष्ठों की संख्या थी इसके पहले संस्करण में 44 पृष्ठ थे डीडीसी में। यूडीसी 1905 बिल्कुल सही है भाई, यूडीसी 1905। सीसी 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन आपकी 1933 में। यूडीसी की बात करें तो यूडीसी आपकी 1905 में यूडीसी का निर्माण किया गया था। पॉल ओटलेट और हेनरी लोफोंटेन द्वारा इस यूडीसी पद्धति का निर्माण है वो किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, विषय जगत की सबसे सरल और सबसे पुरानी जो विभाजन की विधि है वो कौन सी है। विषय जगत की सबसे सरल और सबसे जो पुरानी प्राचीन पद्धति विषय जगत की कौन सी है, तो वो आपकी द्विविभाजन है। द्विविभाजन विषय जगत की सबसे सरल और सबसे पुरानी पद्धति है। इसके अलावा विषय जगत को ही बाइनरी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इससे ये क्वेश्चन भी बन सकता है भी, विषय जगत में किस जो विभाजन के प्रकार है उनको बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो ये आपका द्विविभाजन है जिसे बाइनरी
क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्री ऑफ पोर्फेरी का संबंध किससे है? ट्री ऑफ पोर्फेरी का संबंध आपको बताना है किससे है। रामराज गुजर जी नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है। एक बार सभी इसे शेयर जरूर कर दे भी, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। द्विवीय विभाजन से ही संबंध है भी आपका ट्री ऑफ पोर्फेरी, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ट्री ऑफ पोर्फेरी वाला। इसका संबंध किससे है? तो ये आपका संबंध जो है वो है द्विवीय विभाजन से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम जो विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन है वो डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा, और 1950 में कब किया गया था? 1950 में किया गया था डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। और 4 प्रकार की जो विषय निर्माण की विधियां हैं इनके द्वारा 1950 में बताई गई थी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। वर्तमान में टोटल विषय निर्माण की 12 जो विधियां हैं वो प्रयोग में लाई जा रही है। कितनी? 12 विधियां वर्तमान में। शुरुआत इन विधियों की 1950 में की गई थी डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। 4 भागों में इन्हें बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार की विषय निर्माण विधियों का प्रतिपादन किया गया? तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया भाई। 4 प्रकार की विधियां थी। 1950 में डॉक्टर SR रंगनाथन ने इसकी शुरुआत की थी। विधियों की बात करें तो सबसे पहले स्थिर समुच्चय यानी कि लूज असेंबलेज, दूसरा है पटलीकरण यानी कि लेमिनेशन, तीसरी है विच्छेदन यानी कि डिसेक्शन, और अनाच्छादन। तो इन 4 प्रकार की विधियों का प्रतिपादन डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। यह क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण है भाई कि सर्वप्रथम कितने प्रकार की विधियां और किस वर्ष बनाई गई? तो 1950 में 4 प्रकार की किसके द्वारा आ जाए? तो डॉक्टर SR रंगनाथन। अगला क्वेश्चन है, बहुविभाजन से संबंधित वर्गीकरण पद्धतियां। तो ये 3 वर्गीकरण पद्धतियां जो आपकी बहुविभाजन से संबंधित है, बहुत सारे इनके विभाजन किए जाते हैं। LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, EC आपकी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन हो गई, और CC यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन। इन पद्धतियों में आपके बहुविभाजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेन चैम्बर की अवधारणा संबंधित है। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके KVS में भी बार बार पूछा जाता है। तो ज्ञान जगत की अवधारणा से संबंधित है ये ब्रेन चैम्बर की अवधारणा। किससे? ज्ञान जगत से, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से संबंधित है ये ब्रेन चैम्बर। अगला क्वेश्चन है आपका, विषय निर्माण विधियों का उल्लेख रंगनाथन की किस पुस्तक में मिलता है? 4 प्रकार की विधियां 1950 में। अब आपको पुस्तक बतानी है कि इनका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। तो ये मिलता है आपके प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में। किसमें? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में विषय निर्माण की विधियों का उल्लेख मिलता है। 1937 में इस पुस्तक का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। 1937 में। इसके अलावा इसका जो दूसरा संस्करण है उसकी बात करें तो वो आपका आया था, दूसरा संस्करण कब आया था? 1957 में। तीसरा 1967 में। सर्वप्रथम 1937 में। यानी कि 1937 के बाद 20 वर्षों पश्चात इसका जो दूसरा संस्करण है 1957 में, और उसके 10 वर्षों के पश्चात 1967 में इसका तीसरा
संस्करण प्रकाशित किया गया था। ये संस्करण भी इसके भी महत्वपूर्ण हैं। पहले 20 वर्षों बाद और फिर 10 वर्षों बाद इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में विषय निर्माण की कितनी विधियां हैं? वर्तमान में पूछा है अभी। सर्वप्रथम 4 प्रकार की थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1950 में। वर्तमान में आपकी 12 प्रकार की विधियां हैं। 12 प्रकार की विधियों की बात करेंगे तो इन विधियों को 3 जो विषय है, मौलिक विषय, यौगिक विषय और जो जटिल विषय, इन तीनों विषयों में आपकी जो ये विधियां हैं वो अलग अलग प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। इन विधियों की बात करें 12 प्रकार की कौन कौन सी है और किस विषय के अंतर्गत विधियां आती है, तो सबसे पहले आपकी है विखंडन, दूसरी है विच्छेदन और तीसरी आनाच्छादन। ये तीनों जो विधियों की बात करें तो ये आपकी मौलिक विषय में सम्मिलित की जाती है। बेसिक जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत ये तीनों विधियां आपकी सर्वप्रथम आती है। कौन कौन सी है? विखंडन, विच्छेदन और अनाच्छादन। आगे बात करें तो पटलीकरण 1 और पटलीकरण 2। पटलीकरण की ये दोनों विधियां आपकी यौगिक विषय या मिश्रित विषय के अंतर्गत ये दोनों विधियां आएगी। बाकी जो स्थिल समुच्चय की तीनों विधियां हैं, कौन कौन सी है? स्थिल समुच्चय 1, स्थिल समुच्चय 2 और स्थिल समुच्चय 3, ये आपकी जटिल विषय के अंतर्गत आएगी। बाकी जो भी विधियां हैं वो आपकी मौलिक विषय में आएगी, यानी यौगिक की आपको याद करनी है और जटिल की। यौगिक की बात करें तो पटलीकरण की 2 विधियां दोनों ही यौगिक विषय और स्थिल समुच्चय की 3 विधियां तीनों ही जटिल विषय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो मौलिक विषय में रह गई विलीकरण, आसवन, संचयन और समूहन यानी कि क्लस्टर। तो ये 12 प्रकार की विधियों का प्रयोग वर्तमान में विषय निर्माण के लिए किया जा रहा है। विषय की ये 12 विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1960 के अंत तक विषय निर्माण की कितनी विधियां थी? 1960 के अंत तक तो 6 प्रकार की। 1950 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 4 प्रकार की विधियों का प्रतिपादन किया गया। उसके बाद रंगनाथन द्वारा ही 1960 में 2 अन्य जो विधियां थी, आसवन और विलयन, इन दोनों विधियों का निर्माण 1960 में किया गया था। इस प्रकार जो 1960 के अंत तक 6 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया था। 6 प्रकार की विधियां प्रचलित थी। मिल जाएंगे भी, नोट्स भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आसवन और विलयन विधि का निर्माण कब एवं किसके द्वारा किया गया था? आसवन एवं विलयन विधि है उसका निर्माण कब और किसके द्वारा? ये क्वेश्चन आ गया, अभी पहले ही बताया है 1960 में किया गया था और डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। 1950 में 4 और 1960 में 2। 1960 में 2, टोटल 6 विधियां 1960 के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विषय जगत शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? विषय जगत शब्द का प्रतिपादन तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा यह शब्द का प्रयोग किया गया था। विषय जगत करवा दिया जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, विषयों का पुलिंदा किस विधि को कहा जाता है? विषयों का पुलिंदा, सब्जेक्ट का बंडल, विषयों का पुलिंदा किस विधि को कहा जाता है? तो जो आपकी समूहन विधि यानी कि क्लस्टर विधि है उसे ही विषयों का पुलिंदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य एकल की कल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा एवं किस वर्ष की गई थी? सामान्य एकल यानी कि जो कॉमन आइसोलेट है उसकी
सबसे पहले परिकल्पना या कल्पना किसके द्वारा की गई? तो ये आपकी मेलविल डेवी, डीडीसी के जो प्रतिपादक है उनके द्वारा ये की गई थी, मेलविल डेवी द्वारा 1885 में। और इस समय जो डीडीसी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था 1885 में, उसी समय मेलविल डेवी द्वारा सामान्य एकल यानी कि कॉमन आइसोलेट की जो परिकल्पना या कल्पना सर्वप्रथम की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में कितने प्रकार के सामान्य एकल थे? कोलन क्लासिफिकेशन का जो छठा संस्करण है, छठा संस्करण हुआ था आपका प्रकाशित 1960 में, छठा रिवाइज 63 में, अंतिम सातवां 1987 में। पहला संस्करण आपका सीसी का 1933 में। तो बात करें छठे संस्करण में कितने प्रकार के सामान्य एकल थे कॉमन आइसोलेट्स से? 3 प्रकार के कॉमन आइसोलेट्स है वो सीसी के छठे संस्करण में थे। कौन कौन से थे ये? तो वर्गांक या जो क्लास नंबर है उससे संबंधित सामान्य एकल, ग्रंथाक या बुक नंबर से संबंधित सामान्य एकल, और संग्राहक यानी कि कोलेक्शन नंबर से संबंधित है आपके सामान्य एकल। तो 3 प्रकार के अंकनों का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण में किया गया था। तो एक बार सभी इसे शेयर कर दें भी ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ववर्ती सामान्य एकल कितने प्रकार के हैं? पूर्ववर्ती एंटीरियोराइजिंग कौन से हो गए? एशियाई कहा जाता है इन्हें, एंटीरियोराइजिंग 2 प्रकार के सामान्य एकल है आपके, एक आपका पीसीआई पोस्टीरियोराइजिंग पश्चवर्ती और पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती सामान्य एकल के प्रकार पूछे हैं, तो 3 प्रकार के सामान्य एकल है यहाँ पर। पूर्ववर्ती सामान्य एकल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अभी ध्यान से देखना। स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होने वाले, स्थान पक्ष है उससे पहले प्रयोग होने वाले पूर्ववर्ती सामान्य एकल, स्थान पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले सामान्य एकल, और काल पक्ष यानी कि समय पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले एकल। तो आपका जो स्थान पक्ष है उससे पहले और बाद दोनों में प्रयोग होंगे, और जो काल पक्ष है उसके केवल बाद में प्रयोग होंगे। तो 3 प्रकार के जो सामान्य पूर्ववर्ती सामान्य एकल है उनके 3 प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम, कोलन क्लासिफिकेशन के कौन कौन से संस्करण अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति रिडिगली फेस्टेड के अंतर्गत आते हैं? सीसी के कौन से संस्करण हैं जो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं? तो सीसी का आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही संस्करण ये आपके अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। पहले संस्करण की बात करें तो 1933 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा 1939 में, और तीसरा 1950 में। और तीनों ही संस्करण आपके क्या है? अपरिवर्तनीय पक्षात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसी के संस्करणों को 3 भागों में किसके द्वारा बांटा गया था? सीसी के संस्करणों को 3 भागों में, तो एमए गोपीनाथ ने इन्हें बांटा था भाई, किसके द्वारा? एमए गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, किसी मुख्य वर्ग या एकल को परत दर परत विषय निर्माण की किस विधि में बांटा जाता है? परत दर परत, परत दर परत पूछा है भाई, तो ये नाम आ जाए परत दर परत, तो ये अनाच्छादन विधि होगी आपकी। कौन सी? अनाच्छादन विधि में किसी जो मुख्य वर्ग है या एकल है उसको परत दर परत विभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डीडीसी के किस संस्करण में सामान्य एकल
डीडीसी के किस संस्करण में सामान्य एकल कॉमन आइसोलेट्स की परिकल्पना की गई थी? तो पहले आ चुका है 1885 में डीडीसी के दूसरे संस्करण में। डीडीसी के दूसरे संस्करण में कॉमन आइसोलेट्स की क्या की गई थी? परिकल्पना मेलविल डेवी द्वारा की गई थी और ये की गई थी 1885 में। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एकल कितने प्रकार के हैं? आइसोलेट्स है वो कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के आइसोलेट्स प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला है सामान्य एकल यानी कि कॉमन आइसोलेट, और दूसरा विशिष्ट एकल यानी स्पेशल आइसोलेट। दो प्रकार के आपके आइसोलेट्स है वो प्रयोग किए जाते हैं। नमस्कार भाई। सबसे पहला आपका कौन सा? सामान्य एकल, जिसे कॉमन आइसोलेट्स कहा जाता है, और दूसरा आपका हो गया विशिष्ट एकल यानी कि स्पेशल आइसोलेट। तो आज ये छोटी सी जो शुरुआत है वो हमारे द्वारा की गई थी। टोटल 20 क्वेश्चन आपकी शुरुआती क्लास में आपको दिए गए हैं। इसके बाद भी हम लगातार आपके लिए जो ये क्वेश्चंस की और जो थ्योरी की क्लासेज लेकर आएंगे। तो एक बार आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619463128। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो केवल व्हाट्सएप करें भी, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 8619463128 पर।